वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। मार्केट एनालिसिस बाय हर्ष में आपका स्वागत है। अब कल के लिए हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 को अगर देखें हम, तो कल हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब प्रीवियस जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसमें हमने बताया था कि निफ्टी अगर 17,025 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हमें एक बहुत ही बढ़िया सेल साइड का ट्रेड मिला। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे रिट्रेस किया और बहुत ही एक बढ़िया एक सेलिंग देखने को मिली। हमारा टारगेट भी हिट हो गया था। हमारा पहला टारगेट था 16,950 से लेकर 25 तक का। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 16,920 तक की गिरावट देखने को मिली हमें। ये हो गई अभी तो फ्राइडे के बाद। अभी देख लेते हैं हम मंडे को क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में दोस्तों अगर हम देखें तो कल निफ्टी ये जोन में कहीं ओपन होती है, ये जोन में मतलब फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल को ब्रेक करती है 16,950 से लेके 16,920 के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे सस्टेन करती है। तो एक सेल साइड का ट्रेड हमें देखने को मिलेगा जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,850 तक का। अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ चली जाती है और 17,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या फिर दोजी या फिर हैमर बनती है, एक रेड कैंडल के साथ हम एक सेल साइड का भी ट्रेड हम ले सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा ये जो आज की क्लोजिंग है फ्राइडे की, वो वाला सपोर्ट रहेगा। इसमें जो डे लो है ये वाला 16,925 से 25 सपोर्ट रहेगा। तो वहां तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद 17,025 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,080 से लेके 17,090 तक का। और उसको भी ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें 17,150 से लेके 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर बाइंग आती है और बुल्स एक्टिव हो जाते हैं तब की बात है ये। अगर सपोज कल निफ्टी में थोड़ा बहुत गैप डाउन आ जाता है, मतलब यही कहीं 16,880 के आसपास खुल जाता है, यही कहीं इस रेंज में खुल जाता है, तो ये इस लेवल के आसपास हम देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या फिर ये क्लोजिंग का सब रेसिस्टेंस लेके यहाँ से नेगेटिव हो जाता है तो हमें यहाँ पे ये अगर नेगेटिव कैंडल देखने को मिले तो हम एक बार सेल कर सकते हैं निफ्टी को, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 16,850 का। और अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ही तुरंत यहाँ पे इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर तुरंत मार्केट नीचे की ओर निकलता है तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा। हम सेलिंग फिर 16,850 के नीचे ही करेंगे अगर सस्टेन रहता है 15 मिनट तो। अदरवाइज नीचे देखिए, नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट है, हर 50 पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट है। 16,750 में एक सपोर्ट है, 16,850 में एक सपोर्ट है, 16,750 में एक सपोर्ट है। तो इसलिए हम बाय साइड का ट्रेड बहुत सोच समझ के लेंगे। अरे सॉरी, सेल साइड का ट्रेड। ये हो गई निफ्टी की बात हो गई है अभी। ये होगी गैप डाउन के लिए बात। अभी हम कल के लिए गैप अप के लिए बात कर लेते हैं। तो गैप अप में अगर दोस्तों हम देखें तो सपोज इस रेंज को ना छोड़ के यहाँ पे अगर कहीं निफ्टी ओपन होती है और यहाँ पे ओपन होने के बाद ये 17,080 को ब्रेक करती है तो हम एक बाय करेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा गैप अप आ जाता है तो हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। ये इतने गैप अप के बाद ये नीचे की ओर पहले आएगा शायद। तो आप यहाँ पे अगर नीचे की ओर आता है और ये प्रीवियस लो, मतलब जो फ्राइडे का लो है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे ही। अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप ओपन होने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। अगर सपोज बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है, अप्रोक्स 17,100 के ऊपर खुल जाता है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हम हमें 17,200 150 या फिर 200 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ से एक सेल कर सकते हैं, सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये हो गई निफ्टी की बात। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अभी जो लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी 39,500 जो है वो अभी
सॉरी 39,500 जो है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है अभी। इसने काफ़ी पहले सपोर्ट था बट अभी ये रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर यही रेंज में ऊपर होती है निफ्टी 39,300 से लेके 39,500 के बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है, और यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये 39,500 को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम एक बाय साइड का ट्रेड दे सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,700 का और दूसरा टारगेट रहेगा 39,900 से लेके 40,000 तक के। अगर ये यहाँ पे कहीं सस्टेन ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ पे कहीं नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड का, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 39,300 तक के, जो डे क्लोजिंग है वही रहेगा। अगर सपोज यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आती है और 39,300 के आसपास कोई बुलिश इंफ्लुइंग कैंडल बनती है या फिर बुलिश कैंडल दिखी हमें, तो एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम। अगर सपोज ये लेवल को सीधा ही ब्रेक कर देती है 39,300 को, तो हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 39,150 तक के टारगेट रहेंगे हमारे। और उसके नीचे अगर हम बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 39,000 और 39,960 तक के हमारे टारगेट 38,960 तक के हमारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ तक। अगर सपोज बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप अप आ जाता है, यही कहीं ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर, तो हम एक 39,700 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई हमें नेगेटिव कैंडल दिखे तो हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दोजी दिखे या फिर हैमर दिखे तो हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे 39,300 तक के। अगर सपोज मार्केट गैप अप ना ओपन होके इस रेंज में भी ओपन ना होके ये ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, तो 39,000 लेवल के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करते और इसके ऊपर सस्टेन रहता है और एक बुलिश इंफ्लुइंग या फिर बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 39,300 तक के। जो फ्राइडे का लो है वो हमारा एक रेसिस्टेंस रहेगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस लेवल को। ओके, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात मंडे के लिए। तो अभी हम ऐसे ही वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे आपको अगर कोई नॉलेज चाहिए या वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।